Good morning, student. As you know, today our moral science class. Okay. Today we will read chapter 8. Chapter 8 and class 3rd. Class 3rd का chapter 8 हम लोग आज रीड करेंगे. 7 चैप्टर तक हमने अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था. सो ये हमारा 8 चैप्टर है और ये हमारा क्या है, ये हमारा 8 चैप्टर है. तो ये हमारा सेकेंड यूनिट तक ये हमारा सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा. चैप्टर 8. ओके, चैप्टर 8. चलिए आइए देखते हैं हमारा क्या है इस चैप्टर 8 में. ठीक है, ओबे योर पेरेंट्स. ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात मानना, आज्ञाकारी मतलब आज्ञा का पालन करना. ठीक है, ये चैप्टर का हमारे नेम है. आइए देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी कन्वर्सेशन दी हुई है. फर्स्ट हम लोग उसको रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. यहाँ देखिए, जैसे मैं आपको एज यूजुअल पढ़ाती हुई ये स्टोरी. चलिए वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये देखिए, इनकी मम्मी यहाँ है और ये डॉटर है. ठीक है, इन दोनों में क्या कन्वर्सेशन हो रही है, चलिए हम लोग इस कन्वर्सेशन को देखते हैं. फर्स्ट देखिए, इनकी मम्मी पीछे खड़ी तो ये बोल रही, मिनी स्विच ऑफ द टीवी एंड गो टू स्टडी. एक मिनी है, उनकी मम्मी मिनी की मम्मी है, वो मिनी से बोल रही है कि मिनी स्विच ऑफ टीवी बंद करो और जाओ पढ़ाई करो. यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन, तुम्हें अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए. ओके, तो मिनी क्या बोलती है, बट मम्मा बट माई फेवरेट टीवी शो इज़ कमिंग. वो बोलती है बट मेरा जो फेवरेट शो है, जो टीवी है, मैं जो प्रोग्राम दे रहा है वो आने वाला है, वो आ रहा है. फिर वो चली जाती पढ़ने. फिर जब नेक्स्ट डे वो एग्ज़ाम दे के आती है, देखिए तो क्या बोलती मीनी, माई एग्जामिनेशन वेंट वेरी वेल स्टडी रिविज़न हेल्प टू मी अ लॉट. कि मम्मा मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, जो मैंने कल रिवीजन किया उसकी वजह से उससे बहुत मदद मिली. तो मम्मी क्या बोल रही हैं, आई टोल्ड यू सो इट्स द बिकॉज ऑफ योर डिसाइड टू स्टडी रैदर देन टू वॉच टीवी. उन्होंने बोला कि इसलिए मैंने तुम्हें कल कहा था कि टीवी न देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो. तो आपने डिसाइड किया कि मुझे टीवी नहीं देखना चाहिए और करना. ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया. सो नीचे स्टोरी दी हुई है, एक स्टोरी हम लोग रीड करते हैं, जैसे एज यूजुअल हम लोग स्टोरी रीड करते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. लेट्स रीड द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रिच फार्मर इन अ विलेज. एक समय की बात है, एक अमीर किसान एक गांव में रहता था. ही हैड लॉट ऑफ लैंड. उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी. क्या थी, बहुत सारी ज़मीन थी. ही हैड मैनी सर्वेंट्स. और उसके पास क्या थे, बहुत सारे नौकर भी थे. ही वॉज लिविंग हैप्पीली विथ हीज वाइफ एंड 2 सन. वह बहुत ही खुश और प्रसन्न रहता था अपने परिवार के साथ. उनके परिवार में कौन कौन था, वह अपने पत्नी और 2 बेटों के साथ बहुत खुश रहता था. दे वर लिविंग अ गुड लाइफ. वो एक बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे थे, जीवन बिता रहे थे. फार्मर वॉज हैप्पी बिकॉज बोथ ऑफ हिज सन वेरी ओबीडियंट. वो बहुत खुश था क्योंकि उनके दोनों बेटे थे वो बहुत ही आज्ञाकारी थे. आफ्टर फ्यू ईयर्स his younger son got into bad habits. कुछ सालों बाद जो उनका बड़ा बेटा था वो बैड संगति मतलब गलत आदतों में पड़ गया, गलत संगति में पड़ गया. He started quarreling with his parents and petty issue. वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगा, छोटी छोटी बात को इशू बना लेता था. ठीक है, नेक्स्ट क्या इसमें देखते हैं. One day he asked the father for his share of for फिर से रीड करते हैं. One day he asked his father for his share of properties. एक दिन उसने प्रॉपर्टी, जो भी उनका प्रॉपर्टी था उसको शेयर करने के लिए बोला कि मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, बांटने के लिए बोला. His father advised him not to demand like that. उसके फादर ने उसे कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, उनको समझाया
हिज मदर ऑल्सो एडवाइज हिम नॉट टू डू सो, और उसकी मम्मी ने भी उसे काफ़ी समझाया कि ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा नहीं करते, बहुत समझाया। बट ही डिड नॉट लिसन एनीथिंग, बट वो कुछ सुनना नहीं चाहता था, कुछ सुनना पसंद नहीं करता था। उनके मम्मी पापा ने उसे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, बट वो कुछ सुनना नहीं चाहता था। फाइनली ही गॉट हिज शेयर एंड सोल्ड ऑल द शेयर, तब उनके मम्मी पापा ने परेशान होकर उसको अपना हिस्सा दे दिया, उसका शेयर दे दिया, और फिर उसके बाद उसने अपना सारा हिस्सा अपना बेच दिया। नाउ ही हैड हैंग अमाउंट ऑफ मनी विथ हिम, बट उसके बाद उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग, जब वो ज़मीन बेच दिया अपना तो उसके पास पैसे आ गए, और फिर उसके बाद जब ये खर्च करने लगा तो उसके पैसे भी कम हो गए। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज मनी केयरलेसली, ये देखिए, फिर उसके बाद उसने अपना पैसा एकदम केयरलेस होके ख़त्म करना, स्पेंड करना, खर्च करना शुरू कर दिया। ही गॉट इनटू बैड कंपनी, और वो बुरी संगति में, बुरी फ्रेंड्स जो होते हैं उनके संगत में पड़ गया। ऑल द फ्रेंड्स वॉज लाइक हिम ओनली, वो उसके फ्रेंड्स भी उसी की तरह थे जैसे कि बैड हैबिट्स वाले। फेल इनटू मैनी इवन डिड्स, और वह बुरी, अब उसके फ्रेंड्स थे इसलिए वो उस बुरी संगति में पड़ गया, उसको काफ़ी बुरे काम करने लगा वो। वन डे हिज मनी finished and he become a poor। एक दिन उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, फिर उसके बाद वो क्या हो गया, वो गरीब हो गया। जब उसके पास पैसे थे तो वो खूब उड़ाता था, खूब खर्च करता था, लेकिन जब पैसे ख़त्म हो गए तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो गरीब हो जाएगा, वो तो गरीब हो गया। एट द टाइम नो बडी हेल्प हिम, उस समय, उसके बाद जब वो गरीब हो गया तो उसकी हेल्प कोई नहीं करता था। इवन हिज फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प हिम, और उसके फ्रेंड जो उसके उस समय, जिस समय उसके पास पैसा था, उस समय जो फ्रेंड उसके साथ रहते थे, इवन वो भी उनके हेल्प नहीं करते थे उसका। सून ही फेल इनटू डेट, और वो बहुत कर्ज से, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्या हो गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया। एट दिस टाइम ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड रिटर्न टू हिज पेरेंट्स, फिर उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ, वह अपनी गलती को समझा, और फिर वह अपने माता पिता के पास वापस गया। हिज पेरेंट्स वेलकम हिज विथ ओपन हार्ट, तब उसके मम्मी पापा ने, उसके पेरेंट्स ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ दैट आई विल ऑलवेज ओबे हिज पेरेंट्स इन फ्यूचर, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानूंगा। ठीक, देखिए ये एक स्टोरी है, मैं इसे ओवरली एकदम शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि एक गांव में एक किसान रहता था जो कि बहुत अमीर था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे ज़मीन थे, उसने कई सर्वेंट्स भी रखे थे, और वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता था। बट कुछ समय बाद वो खुश भी था क्योंकि उसके दोनों बच्चे बहुत ओबीडियंट थे, बहुत अच्छे थे, बहुत आज्ञाकारी थे। बट कुछ समय बाद जो उसका बड़ा बेटा है जो था, उसने अपना शेयर मांगना स्टार्ट कर दिया कि मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। उनके मम्मी पापा ने उसको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं किया जाता है, बट वो कुछ नहीं सुना और अपना शेयर लेके उसे बेच दिया। बेच के खूब पैसे उड़ाए, खूब पैसे खर्च किए। उसके बाद भी उसकी संगति बुरी हो गई, उसके फ्रेंड्स लोग उसके साथ रहते थे जब पैसा था, फिर जब सारा पैसा खर्च कर लिया तो उसके पास कुछ नहीं बचा, और वो क्या हो गया, गरीब हो गया। गरीब होने के बाद उसकी हेल्प कोई नहीं करता था, इवन वो फ्रेंड्स भी नहीं, उनकी हेल्प नहीं करते थे जिसके साथ वो खूब मस्ती किए थे, इंजॉय किए थे, पैसे को खर्च किए, तो वो लोग भी उनकी हेल्प नहीं करते थे, और जिसकी वजह से वो बहुत कर्जदार हो गया। फिर इसके बाद जब उसकी हेल्प कोई नहीं किया तो उसे समझ में आया कि नहीं, मम्मी पापा सही बोलते थे, तो वह अपने मिस्टेक को रियलाइज़ किया और अपने मम्मी पापा के पास फिर से दोबारा वापस गया। तो उनके मम्मी पापा ने उसे खुले दिल से, मतलब स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जैसे सारे मम्मी पापा करते हैं। ठीक है, फिर उसने डिसाइड किया कि मैं हमेशा
अपने मम्मी पापा की बात मानूंगा। ओके, ये देखिए इससे हमें क्या मोरल मिलती है, मोरल वैल्यू इसकी क्या मोरल है। लिसन टू योर एल्डर्स टू कीप अवे फ्रॉम डेंजर। हमें अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए, वो हमें खतरों से बचाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है चैप्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है एज यूजुअल जैसे मैं कराती हूँ। चलिए हम उसको करते हैं। ठीक है, ये देखिए पहले है टिक द करेक्ट आंसर। एक टिक द करेक्ट आंसर इसी में है, यहाँ देखिए यहाँ पे है। ठीक है, फार्मर हैड सन्स। कितने सन्स है? 2 सन्स है, तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिएगा 2 सन। ओके, फिर फार्मर सन वांटेड हिज प्रॉपर्टी शेयर। उसका जो किसान का लड़का था वो क्या करना चाहता अपनी प्रॉपर्टी का, वो अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करना चाहता था, मतलब उसका अपना हिस्सा लेना चाहता था। ठीक, फार्मर सन हैड अ हैंग अमाउंट ऑफ लैंड। वो अपने जो ज़मीन थी उसके हिस्से की उसने उससे ले लिया जो। फिर उसके बाद एट लिस्ट हिज हेल्प हिम। उसने लास्ट में उसकी हेल्प किसने की? उसकी हेल्प उसके पेरेंट्स ने की। ठीक है, अब देखिए इसमें ट्रू और फॉल्स है। फार्मर वाज वेरी पुअर। क्या फार्मर बहुत गरीब था? नहीं, ये गलत है, तो यहाँ पे मैंने एफ लगा दिया है, आप लोग फिल कर लीजिएगा। फार्मर्स यंगर सन गेट इनटू बैड हैबिट्स। यस। फार्मर सन फेल इनटू डेब्ट। यस। हिज पेरेंट्स वेलकम हिम विथ ओपन हार्ट्स। ट्रू। ओके, ये कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर भी आप एक बार मैं करा दे रही हूँ इसको। राइट 2 लाइन्स ऑफ फार्मर्स लाइफ। इसमें 2 लाइन आपको किसान के बारे में लिखना है कि वो किस तरीके से रहता था, मतलब कुछ भी जो मैंने स्टोरी बताया। देखिए मैंने राइट किया, द फार्मर हैड अ लॉट ऑफ लैंड्स एंड हैड मेनी सर्वेंट। वो बहुत अमीर था, उसके यहाँ बहुत सारे नौकर लोग काम करते थे। सेकेंड क्या, ही वॉज लिविंग हैप्पली विथ हिज वाइफ एंड 2 ओबीडियंट सन। वो बहुत ही खुशी खुशी अपना जो लाइफ स्टाइल था, जो जीवन व्यतीत करता था अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ, और उसके बच्चे क्या थे? आज्ञाकारी थे। व्हाट डिड द फार्मर्स यंगर सन वांट। जो फार्मर का बड़ा बेटा था वो क्या चाहता था? फार्मर्स यंगर सन वांटेड टू शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। वह अपनी प्रॉपर्टी को शेयर मतलब बंटवारा, उसका बंटवारा करना चाहता था। व्हाट डिड ही डू द मनी विद द मनी। वो अपने पैसों के साथ क्या किया? ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज मनी केयरलेसली। उसने अपने केयरलेस होके, बेफिक्र होके उसने अपने पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया। हु हेल्प हिज व्हेन ही इज इन डेट। कौन उसकी हेल्प किया जब वो कर्ज में डूब गया था? तो हिज पेरेंट्स हेल्प हिम व्हेन ही वाज डेड। उसके माता पिता ने उसकी हेल्प। देखिए ये लाइफ स्किल है, मैंने लाइफ स्किल को कुछ करना नहीं, बहुत इसमें फील करना, आप लोग इसको फील कर लीजिएगा। ओके, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा सो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, एंड बुक एंड नोटबुक दोनों भी कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।